मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, हिम्मत और हौसलों की इबारत लिख चुके दुनिया भर की मशहूर शख्सियतों की यादगार कहानी लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को लेकर आपके ये दो दोस्त, मैं हूँ संदीप और मैं हूँ बबीता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और बात आज के दिन उस ऐतिहासिक घटना की जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। वैसे संदीप, तुम्हें दुनिया के 7 अजूबों के नाम पता हैं? सारे तो नहीं, लेकिन अधिकतरों के पता है। क्या तुम्हें मालूम है संदीप, जैसे आज की दुनिया के 7 अजूबे हैं, वैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड के भी 7 अजूबे थे। और जिनमें से आज केवल एक ही खड़ा है, मिस्र के ग्रेट पिरामिड्स। बहुत सही। वैसे आज हम एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से 2 वंडर्स की बात करने वाले हैं। पहला है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस और दूसरा है द ग्रेट लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया। और तुम्हें पता है, इन दोनों वंडर्स का अंत एक ही तारीख को हुआ, लेकिन अलग अलग सालों में। और वो दिन था 21 जुलाई, यानी आज ही का दिन। तो सबसे पहले बात टर्की के शहर एफिसस में मौजूद द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस की। गॉडेस आर्टेमिस का ये मंदिर इंसानों की एक दूसरे पर जंग के जरिए जीत हासिल करने की ख्वाहिश की बलि चढ़ गया। 21 जुलाई 356 बीसी में एक हमले में इसे जलाकर खाक कर दिया गया और इसकी विशालता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये हमारे ताजमहल से 10 गुना बड़ा था। जहां एक तरफ एंशिएंट टाइम का 7 वंडर्स में से एक टेम्पल ऑफ आर्टेमिस लड़ाई में खत्म हो गया, वहीं कई साल बाद, साल तो बदल गए, लेकिन ठीक उसी तारीख यानी 21 जुलाई 356 एडी को एक और अजूबा कुदरत के कहर की भेंट चढ़ गया। द ग्रेट लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया की शान हुआ करता था। The city of Alexandria in Egypt was a center of trade in the ancient Mediterranean world. Its most recognizable landmark was the Great Pharaoh's Lighthouse, built to guide ships safely into the city's bay. At the top, a fire provided a beacon of light at night and a column of smoke during the day, visible to ships many miles at sea. लेकिन 21 जुलाई 356 को सुनामी ने ऐसा कहर ढाया कि द ग्रेट लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। और ये सुनामी पैदा हुई थी क्रेट्स अर्थक्वेक नामक भूकंप से, जिसने न सिर्फ अलेक्जेंड्रिया बल्कि पूरे ग्रीस और मेडिटेरेनियन में तबाही मचाई। तो सच में इतिहास में ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम कभी दोहराना नहीं चाहेंगे। आज के दिन एक लव एंड पीस के प्रचारक रेगे म्यूजिशियन डेमियन जूनियर गोंग मार्ली का जन्मदिन होता है और इस अवसर पर हम आपको उनके गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। और इत्तेफाक की बात है कि कला का ये अंकुर फूटा बॉब मार्ले नामक एक घने पेड़ की छांव में। दोस्तों, एक साहित्यकार लकड़ी में भी जान डाल सकता है। अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका आज जन्मदिन है। बात कलम के एक ऐसे जादूगर की जिनकी कलम से 7 नॉवल, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस और 2 फिक्शंस निकले। उनके न रहने के बाद भी उनके कलम का जादू चलता रहा। 3 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन और 3 नॉन फिक्शन वर्क उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुए, जो कि अमेरिकन साहित्य के बेहतरीन क्रिएशंस में से एक हैं। साहित्य की ये महान शख्सियत हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। आज ही के दिन 21 जुलाई साल 1899 को इलिनॉय में एक डॉक्टर और एक म्यूजिशियन के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने उनके नाना के नाम पर रखा। शुरू से ही लिखने के शौकीन अर्नेस्ट लेखक नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। लेकिन इनकी करियर की शुरुआत राइटर या जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर हुई।
और तुम्हें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक घायल सोल्जर को सही वक्त पर इलाज मिल सके, इसके लिए अर्नेस्ट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक मोटार हमले में खुद को बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उस सोल्जर को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। हालात या इंसान, कभी किसी के आगे न झुकने वाले अर्नेस्ट का कहना था, But man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. जिंदगी को हमेशा लार्जर देन लाइफ जीने वाले अर्नेस्ट हमेशा ही एक खानाबदोश सी जिंदगी जीते रहे। अमेरिका से शुरू हुआ उनका जिंदगी का ये सफर पेरिस, स्पेन, टोरंटो, क्यूबा होते हुए वापस अमेरिका में ही खत्म हुआ। इस खानाबदोश राइटर की बतौर लेखक जिंदगी पर नजर डालें तो आपको कई इंटरेस्टिंग मोड़ मिलेंगे। सबसे पहले तो एम्बुलेंस ड्राइवर से एक जर्नलिस्ट बन चुके अर्नेस्ट ने अपना पहला नॉवेल पब्लिश किया, द सन ऑल्सो राइजेस। इसके बाद फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, अ फेयरवेल टू आर्म्स और ट्रू एट फर्स्ट लाइट जैसे नॉवेल्स लिखे, जो आज भी अमेरिकन लिटरेचर के क्लासिक्स में गिने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अपने शब्दों से कई बेमिसाल कहानियां गढ़ने वाले इस लेजेंडरी राइटर को कई अवार्ड से नवाजा भी गया होगा। जी हाँ, साल 1952 में उनके फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला और फिर 2 साल बाद यानी 1954 को उन्हें सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से भी नवाजा गया। हालांकि अर्नेस्ट एक गहरी चोट की वजह से खुद इस अवार्ड को लेने नहीं जा पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्पीच जरूर भेजी थी। ये स्पीच, राइटिंग एट इट्स बेस्ट इज अ लोनली लाइफ। Organizations for writers palliate the writer's loneliness. But I doubt if they improve his writing, he grows in public stature. As he sheds his loneliness and often his work deteriorates. For he does his work alone, and if he is a good enough writer, he must face eternity or the lack of it each day. अभी तक हमारे लिसनर्स को अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की जिंदगी किसी दूसरे राइटर की तरह ही लग रही होगी, जहाँ सुकून से बैठकर कोई अपने शब्दों के जाल से नई नई कहानियाँ रच रहा हो। लेकिन हम यहाँ बता दें कि अर्नेस्ट इन सब से बिल्कुल उलट थे। दिल फेंक, जिंदा दिल, बुल फाइटिंग, फिशिंग और सफारी का शौक, ये थे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की जिंदगी के दूसरे पहलू। लेकिन इस जिंदा दिल शब्दों के जादूगर की जिंदगी का अंत कुछ इस तरह था, जो कि अर्नेस्ट को जानने वालों के लिए वाकई हैरान करने वाला था। कई जानलेवा एक्सीडेंट्स के बाद भी न टूटने वाले अर्नेस्ट ने 2 जुलाई 1961 को अपनी शॉटगन से खुद को ही गोली मार ली और हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गए। आज इस महान लेखक की जयंती पर हमारी पूरी टीम की तरफ से अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को सलाम। शब्दों के जादूगर के बाद आपको मिलवाते हैं एक और जादूगर से, जिन्होंने शब्दों को सुरों में पिरोकर कुछ इस तरह से पेश किया कि हर कोई आनंद में खो गया। क्या बात है, आपने तो हमें भी आनंदमयी कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर गीतकार बख्शी आनंद प्रकाश वैद की, जिन्हें हम सब आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं और जिन्हें उनके दोस्त प्यार से नंदू बुलाते थे। नंदू यानी आनंद बख्शी, जिनके गानों ने हर दौर को अपने गीतों का दीवाना बना दिया। चांद सी महबूबा हो मेरी कब सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में आनंद बख्शी का जन्म हुआ। शुरू से ही फिल्मों के शौकीन आनंद बख्शी फिल्मों में लिरिसिस्ट नहीं बल्कि हीरो और सिंगर बनना चाहते थे। लेकिन ये सब उस वक्त इस नौजवान के लिए सिर्फ एक सपना था, इसीलिए शायद उन्होंने कराची में नेवी ज्वाइन भी कर ली। हालांकि पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में सेटल हो गया।
उनकी जिंदगी के शुरुआती दौर के बारे में क्यों ना खुद आनंद बख्शी जी से ही सुना जाए। हाँ बिल्कुल। गीत लिखने की, बॉम्बे जाने की, इसको मैं दिल से निकाल फेंकूं, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ। मैंने दोबारा फौज छोड़ी, मैं फिर 1957 में यहाँ वापस आया और 57 से लेकर समझिए कोई 66 तक, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा वक्त चाहिए। हमें तो ये भगवानी की शक्ल में मिली। मैं झट से उनके रूम में चला गया और कहने लगे तुम क्या करता है? मैंने कहा हम गीत लिखता है। चलो बैठो गीत लिखो। और इत्तेफाक से जनाब हमने बैठे बैठे ही वहाँ 4 गीत लिख दिए। तो हमें तो लगा कि अपना काम तो बन गया, ये तो इतना आसान हो गया। हम समझते थे पता नहीं ये कब तक और ये यूं ही ये सड़कों पे भटकना पड़ेगा, लेकिन वो 4 गीत लिखने से भी बाद में हमें पता चला कि अभी कुछ हुआ नहीं, मंजिल बहुत दूर है। पर संदीप, नेवी की नौकरी और पार्टीशन के दर्द के बाद भी कहीं न कहीं उनका ये सिंगर बनने का सपना उनके अंदर जिंदा रहा और आखिरकार उन्होंने सपनों के शहर मुंबई जाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें पहली बार मुंबई में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और वो वापस दिल्ली आ गए और एक बार फिर उन्होंने मुंबई में अपनी किस्मत को एक और मौका देने की सोची। इस बार किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म भला आदमी। सिंगर बनने की ख्वाहिश रखने वाले आनंद बख्शी कविता लिखने को सिर्फ शौकिया तौर पर लेते थे। उन्हें शायद उस वक्त बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका गाने लिखने का ये शौक न सिर्फ बॉलीवुड में उनको कामयाबी दिलाएगा, बल्कि कामयाबी की एक नई दास्तान भी लिखेगा। ये तो बस शुरुआत थी इस महान गीतकार के बेमिसाल करियर के आगाज की। उसके बाद आई कुछ ऐसी फिल्में जिसने आनंद बख्शी को फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बना दिया। वो फिल्में थी मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, बालिका वधू और चरस। 70 का दशक आते आते आनंद बख्शी सुपरहिट गानों का दूसरा नाम बन चुके थे। तो चलिए हम भी सुनते हैं आनंद बख्शी के इन्हीं सुपरहिट गानों में से एक गाना जो आज भी उतना ही तरोताजा है जितना आज से 40 साल पहले था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जिंदगी के हर अनुभव को गानों में ढालने का जो हुनर आनंद बख्शी में था वो शायद ही किसी और में हो। तभी तो आर डी बर्मन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर जतिन ललित तक हर किसी म्यूजिक डायरेक्टर्स के वो फेवरेट थे। हाँ वो तो है। शायद यही वजह है हिंदी फिल्मों में 60 के दशक से लेकर 90 के दशक के बीच आई लगभग सभी ब्लॉकबस्टर्स में गाने आनंद बख्शी की कलम से ही निकले हैं। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, शोले, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, इनमें से किसी भी फिल्म का कोई भी गाना आप सुन लीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप उसमें जरूर खो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है संदीप, हो जाए आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। बिल्कुल हो जाए। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। क्या हुआ बबीता, तुम भी आनंद बख्शी के गानों में खो गई क्या? मैं क्या संदीप, हमारे लिसनर्स भी पक्का मेरी ही तरह उनके गानों में खो गए होंगे। कुछ ऐसा ही खुमार था आनंद बख्शी के गानों में।
जो उन्हें बाकी के गीतकारों से अलग बनाता था। शायद यही वजह थी कि किसी और गीतकार के मुकाबले आनंद बख्शी का फिल्मी करियर काफी लंबा था, पूरे 40 साल। और अपने इन कामयाब 40 सालों में आनंद बख्शी ने लगभग 4000 गाने लिखे। एक जो गाना उनके दिल के काफी अजीज रहा होगा, वो ऐसा गाना था जिसने आनंद बख्शी के गायक बनने के सपने को सच कर दिया, और उन्होंने अपना ये गाना गाया लिविंग लेजेंड लता मंगेशकर के साथ। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। सच में गानों के साथ आनंद बख्शी की आवाज में भी बेहद कशिश थी, नहीं? बिल्कुल सही कहा संदीप तुमने। पर आनंद बख्शी की कलम से गानों का सिलसिला तब थम गया जब 30 मार्च 2002 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब गीतकार ने अपनी आखिरी सांसें ली। हमारी तरफ से आनंद बख्शी को श्रद्धांजलि। आओ चलो अब ये सुनो। It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. इस खूबसूरत गाने को शब्द और आवाज दी है कैट स्टीवंस ने, या जिन्हें अब लोग यूसुफ इस्लाम के नाम से जानते हैं। इनके इन दो नामों को सुनकर आप जरूर थोड़ा सा चौंक गए होंगे। इनके नामों में छुपा एक राज है जिसे हम थोड़ी देर में खोलेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस जबरदस्त शख्सियत की, जिनका आज 65वां जन्मदिन है। 21 जुलाई 1948 में लंदन में कैट का जन्म हुआ। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले कैट यानी कि यूसुफ ने बहुत कम उम्र में ही पियानो सीखना शुरू कर दिया था। वैसे तुम्हें पता है कि पियानो, गिटार, मैंडोलिन, सिंथेसाइजर में माहिर और कई हिट गानों को अपने शब्दों से सजाने और अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले कैट एक वक्त पर म्यूजिक की दुनिया में नहीं बल्कि कार्टूनिस्ट बनकर नाम कमाना चाहते थे। लेकिन इनके बचपन के संगीत का प्यार इन्हें संगीत की दुनिया में वापस ले आया और इनके म्यूजिकल करियर का आगाज हो गया। पब्स और क्लब में बतौर सिंगर अपना करियर शुरू करने वाले कैट का पहला गाना जब रिलीज हुआ तो उसने रातों रात सिर्फ 18 साल के इस नौजवान को पहली बार शोहरत का स्वाद चखाया। उसके बाद मैथ्यू एंड सन, टी फॉर द टिलरमैन, टीजर एंड द फायर कैट और बुद्धा एंड द चॉकलेट बॉक्स जैसे हिट एल्बम्स अपने नाम किए और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। अपने करियर की कामयाबी के सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचकर कैट ने अपनी पहचान को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। कैट स्टीवंस साल 1977 में यूसुफ इस्लाम बन गए। उनकी इस नई पहचान ने उनके लिए कई बार मुश्किलें भी पैदा की, लेकिन अपनी इस नई पहचान के साथ जीते हुए यूसुफ आगे बढ़ते गए। अपने इस नए नाम के साथ यूसुफ ने 2 एल्बम्स भी रिलीज किए जिन्हें उनके प्रशंसकों ने हाथों हाथ लिया। एन अदर कप और रूट सिंगर के टाइटल से आए इन दोनों एल्बम्स ने उनके करियर को एक नई ऊंचाइयां दी। इंसानियत को अहमियत देने वाले इस जबरदस्त कलाकार को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. देखो बबीता, गाने की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, अब क्यों ना अपने लिसनर्स को थोड़ा हंसाया जाए। मतलब तुम खुद ही सुन लो। Yay! It's in the Constitution. It says you have the right to bear arms or the right to arm bears, whatever the hell you want to do. National Rifle Association says you have the right to have armor-piercing bullets if you're a hunter. Why? How many deer wear a bulletproof vest? Is there one big deer out there going, I'm ready for your ass? Come on, give it your best shot. Let's party. I've got a human call. I got a course. Isn't it scary to think that most hunters are people who drink a lot of alcohol with a heavy caliber weapon out there going, yeah, looks like a deer. तो बबीता, आया ना तुम्हें मजा? हाँ, सच में। वैसे हम सबको लोटपोट करने वाले इन जनाब से हमारा तारुफ भी तो करवा दीजिए। जी, ये मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर रॉबिन विलियम्स हैं, जो कि आज अपना 62वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सबको गुदगुदाने वाले रॉबिन का जन्म 21 जुलाई 1951 को शिकागो में हुआ। आज स्टैंड अप कॉमेडी से हर तरफ वाहवाही लूटने वाले रॉबिन बचपन में बहुत ही शर्मीले थे, लेकिन जल्द ही शर्मीला रॉबिन एक बिंदास रॉबिन बन गया। टेलीविजन से अपना करियर शुरू करने वाले रॉबिन आज हॉलीवुड के सफल कॉमेडियंस में से एक हैं। अवेकनिंग्स, What Dreams May Come, Can I Do It Till I Need Classes जैसी फिल्मों में रॉबिन को न सिर्फ एज अ कॉमेडियन बल्कि एज एन एक्टर भी दुनिया भर में पहचान मिली। I'm on at 6 o'clock and again at 4. Hey, we'd like to welcome you to Vietnam, the country that is more stimulating than a strong cup of cappuccino or an espresso enema. That one's coming right at you right now, but first, our fashion report from Special Forces Sergeant Ernestly Sincere. Thank you. I think this fall the discerning GI is going to be wearing green in the jungle. Why? Because it matches with the green. I just like the leaves, they fall upon the helmet, says yes to me. Thank you. There's a little news flash coming your way right now. We can't afford the teletype. Here's coming for you right now. Quick news flash. Former President Eisenhower, actually cartoon character Elmer Fudd. He was quoted as saying, Thank you, America. It was fun being president. Also, Gina Lollobrigida has been declared the Italian national mountain range. Thank you, Gina. Look out. ऑस्कर के बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड हो या गोल्डन ग्लोब, एंटरटेनमेंट की दुनिया के लगभग हर बड़े अवार्ड को रॉबिन ने अपने नाम किया। Robin Williams and Good Will Hunting. Thank you. Oh, man. This might be the one time I'm speechless. Thank you so much for this incredible honor. Thank you for putting me in a category with these 4 extraordinary men. Thank you, Ben and Matt. I still want to see some ID. Thank you. God bless you. वैसे बबीता, मुझे एनिमेटेड फिल्म अलादीन में जिनी के रोल में रॉबिन विलियम्स की आवाज इतनी अच्छी लगी कि मैं वो आवाज अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगा। 10,000 years will give you such a crick in the neck. Hang on a second. Wow! Wow! Does it feel good to be out of there? I'm telling you, nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? What's your name? Aladdin. Aladdin. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al or maybe just Din? Or how about Laddie? Sounds like, here, boy. Come on, Laddie. Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, एक
एक और सुहाना सफर आज हमने आपके साथ तय किया। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में संदीप और बबीता थे आपके साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।